आप सब लोगों को प्रणाम। आज हम बात करेंगे ज्योतिष शास्त्र में सूर्य के महत्व की। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य के महत्व की बात हम करने से पहले ये जान लें कि ज्योतिष शास्त्र को ज्योतिष शास्त्र क्यों कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र यानी ज्योति, वो शास्त्र जो ईश्वरीय ज्योति को हमारे तक पहुंचाता है, जो ईश्वरीय ज्ञान को, जो प्रकृति को पढ़ने का जो ज्ञान है, जिसमें हम प्रकृति को पढ़ते हैं, नेचर को पढ़ते हैं, एक जो अलौकिक परलौकिक ज्ञान को हम देखते हैं, भूत भविष्य की घटनाओं को तो आप छोड़ दीजिए। ज्योतिष के माध्यम से हम ईश्वर से कनेक्ट होते हैं, हम उस ज्योति प्रकाश से कनेक्ट होते हैं जो इस ब्रह्मांड में विद्यमान है, जो हम हर व्यक्ति के अंदर विद्यमान है। तो हम ज्योतिष शास्त्र को इसीलिए ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। अब ज्योतिष शास्त्र को प्रकाशित करने वाली सबसे बड़ी दिव्य ज्योति तो भगवान सूर्य ही हैं। अब हम भगवान सूर्य का ज्योतिष शास्त्र में क्या महत्व है उसके बारे में जानेंगे। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को ग्रहों का राजा माना गया है। सूर्य ग्रहों का राजा है, यहाँ तक ही महत्वपूर्ण नहीं है। सूर्य क्या है? सूर्य को अगर हम मानते हैं कि जैसे कि हम अपने वैदिक धर्म में, अपने सनातन धर्म ग्रंथों में जो वर्णन मिलता है, उसमें भगवान शिव की आत्मा भगवान विष्णु को माना गया और भगवान विष्णु की आत्मा भगवान सूर्य को माना गया। सूर्य को हम भगवान विष्णु का ही स्वरूप मानते हैं। सूर्य को हमारे सनातन धर्म ग्रंथों में भगवान विष्णु का ही स्वरूप माना गया है। और अगर सूर्य की बात करें, जैसे कि बहुत से धर्म हैं जो सनातन धर्म से ही निकले, बाद में उन्होंने ये कहा कि ईश्वर का कोई स्वरूप नहीं है, ईश्वर जो है बिना मतलब निराकार है, उसका कोई साकार नहीं, बल्कि सनातन धर्म में हम मूर्ति पूजा करते हैं, ईश्वर को साकार रूप देते हैं। अब यहाँ पे इस शब्द का, इस संशय का या ये जो मुद्दा है, इसका भी भगवान सूर्य जो है उत्तर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ईश्वर जो है निराकार है कि साकार है। अगर ये प्रश्न है कि ईश्वर साकार है कि निराकार है, तो ईश्वर जो है साकार भी है और निराकार भी है। ईश्वर के निराकार स्वरूप को साकार में, निराकार से साकार में दिखाने की यात्रा भगवान सूर्य रोज उदित और अस्त होते हैं, ईश्वर साकार रूप में है या सिद्ध करते हैं। ईश्वर निराकार में भी है, साकार में भी, या सिद्ध करते हैं। अगर हम वैदिक धर्म की बात करते हैं, हमारे सनातन धर्म में ईश्वर को साकार और निराकार दोनों ही माना गया है। हमारा जन्म से मृत्यु तक का सफ़र है, जो यात्रा है, हम जन्म लेते हैं और जन्म के बाद हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, ये साकार से निराकार की ही यात्रा है। हम जब जन्म लिया उसके पहले निराकार थे, हमारी मृत्यु हो गई, फिर हम निराकार हो गए। तो ईश्वर साकार में भी ईश्वर है और निराकार में भी ईश्वर है। हम सनातन धर्म, वैदिक धर्म में हम दोनों चीज़ों को मानते हैं। हमारे यहाँ द्वैतवाद भी है, अद्वैतवाद भी, एक भी है और दो भी हैं, एक भी है और दो भी हैं। जब एकवाद है तो द्वैवाद भी है, जब द्वैवाद भी है तो एकवाद भी है। अब भगवान सूर्य की बात करते हैं तो भगवान सूर्य ज्योतिष शास्त्र में क्या महत्व रखते हैं, उसके साथ साथ हमारे जीवन में क्या महत्व रखते हैं। ज्योतिष शास्त्र में भगवान सूर्य को भाग्य का कारक, आत्मा का कारक, उच्च पद का कारक और राजनीति में नेतृत्व करवाने वाले मेन ग्रह का कारक माना जाता है। अब भाग्य का कारक, पिता का कारक, आत्मा कारक भगवान सूर्य हैं। भगवान सूर्य आत्मा कारक हैं। जैसे कि ज्योतिष शास्त्र में हमारे जैसे कि लग्न होता है, लग्न से ये सिद्ध होता है कि हमारा शरीर जो है कैसा होगा, हम किस तरीके के दिखेंगे, हमारी शरीराकृति कैसी होगी। चंद्र लग्न से हमारी मानसिक स्थिति का विचार होता है। उसी हिसाब से सूर्य लग्न से विचार होता है कि हम आत्मा, जो इस शरीर में जो आत्मा विद्यमान है, वह आत्मा कहाँ से आती है। हम सूर्य लग्न की कुंडली से इस चीज़ का विचार करते हैं। भगवान सूर्य हमारे प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो आत्मा का कारक है और पिता का कारक है। तो हर व्यक्ति के जो मूल
पिता हैं वो भगवान सूर्य ही हैं। भगवान सूर्य जो है पेड़ पौधों को, वनस्पतियों को ऊर्जा प्रदान करते हैं, प्राणवायु प्रदान करते हैं। उन प्राणवायु के माध्यम से जब हम अन्न ग्रहण करते हैं, अन्न ग्रहण करने के बाद में हम अपने पिता के शुक्राणुओं में भगवान सूर्य के माध्यम से ही आते हैं, और फिर जब हम माता के गर्भ में पहुँचते हैं, हम पिंड के रूप में होते हैं। तो भगवान सूर्य के माध्यम से, भगवान सूर्य के ओज को हमारे पिता के माध्यम से ही हम गर्भ में स्थापित होते हैं और यह स्वरूप धारण करते हैं। यानी कि आत्मा कहाँ से आई? ये भगवान सूर्य से आई। भगवान सूर्य आत्मा कारक है। हमारे अंदर जो जीव आत्मा है, जीव आत्मा माता के गर्भ में हमारा शरीर बन रहा है, पल रहा है, और उसमें जो प्राणवायु है वो डालने का काम भगवान सूर्य करते हैं। इसी संदर्भ में हम जन्म कुंडली से यह जानते हैं कि सूर्य किस भाव में है, किस राशि में है, किन ग्रहों से दृष्ट है, किन ग्रहों के साथ युक्त है, किन ग्रहों के साथ वो किस प्रकार का संबंध बना करके बैठा है। उससे हम यह अनुमान लगा लेते हैं या हम समझ लेते हैं। पराशरी पद्धति में या अन्य हमारे जो ऋषि हुए हैं, उन्होंने इसके सूत्र दिए हुए हैं कि हम सूर्य के माध्यम से पता करते हैं कि हम किस योनि से आए, मतलब हम किस पूर्व जन्म में क्या थे। हम देवलोक से आए, मृत्यु लोक से आए, हम कहाँ से आए, हमारा जन्म कहाँ से हुआ, या हम इसी परिवार में पूर्व जन्म में भी इसी परिवार में थे। अब भगवान सूर्य भाग्य का कारक है। हमारे अच्छे बुरे कर्मों की गवाही देने वाले साक्षी भी भगवान सूर्य ही हैं, और हमारे अच्छे या बुरे कर्मों से ही हमारे भाग्य का निर्माण होता है। तो भगवान सूर्य भाग्य का भी कारक हैं। भगवान सूर्य उच्च पद का भी कारक है। भगवान, अब जिस किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य उच्च का होता है, सूर्य प्रबल होता है, उस व्यक्ति को यश की प्राप्ति होती है, वह व्यक्ति यशस्वी होता है। उस व्यक्ति को हर तरफ सफलता मिलती है। वो नेतृत्व क्षमता करने वाला होता, वो आत्मबली होता, उसकी आत्मा बलवान होती है, वो कोई भी डिसीजन एक क्षण में ले लेता है। उसी जगह पे हम देखते हैं जिसकी कुंडली में सूर्य निर्बल होता है, सूर्य नीच का होता है, सूर्य कम डिग्री का होता है, या सूर्य पापाग्रस्त होता है, तो वह व्यक्ति डिसीजन मेकिंग पावर जीरो होती है, उसका आत्मबलहीन होता है, वो डिसीजन ही नहीं ले पाता, और वो निर्णय लेने के लिए दूसरों पे डिपेंड रहता है, और दूसरों से पूछता रहता है कि मुझे यह कार्य करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो हमारी कुंडली का हमारे जीवन में, हमारे धर्म में, हमारे सृष्टि में सबसे बड़ा मेन अहम रोल क्या है? भगवान सूर्य का है। भगवान सूर्य पूर्ण रूप से प्रकृति ये सिद्ध करती है कि जिसने ये दुनिया बनाई, जो परब्रह्म है, जो परम ज्योत है, वो भगवान सूर्य के रूप में हम देखते हैं। भगवान सूर्य, जैसे कि हमारे सनातन धर्म में, हमारे वैदिक धर्म में 12 महीने बताए गए। बाद में जो दूसरी संस्कृतियाँ ने जब उदय हुआ, दूसरी संस्कृतियों का उदय हुआ, उन्होंने भी 12 महीने ही माने। तो जो हमारे 12 महीने होते हैं, हर महीने में भगवान सूर्य राशि बदलते हैं, 12 राशियों में वो गोचर करते हैं, और उन 12 राशियों में, हर राशि में, हर महीने में भगवान सूर्य का एक अलग नाम होता है, अलग स्वरूप होता है। इसी संदर्भ में भगवान सूर्य के 12 स्वरूप माने गए। जैसे कि प्रथम मास जो होता है हमारा चैत्र मास होता है। चैत्र मास में भगवान सूर्य भानु होते हैं। 12 सूर्य में से चैत्र मास में भगवान सूर्य भानु के रूप में होते हैं। वैशाख मास में भगवान सूर्य तपन के नाम से होते हैं, तपन के स्वरूप में होते हैं। ज्येष्ठ मास में भगवान सूर्य रवि के रूप में होते हैं। आषाढ़ मास में भगवान सूर्य दिनमणि के रूप में होते हैं। श्रवण मास में भगवान सूर्य दिनेश के रूप में होते हैं। भाद्रपद मास में भगवान सूर्य आदित्य के नाम से जाने जाते हैं। अश्विन मास में, कुंवार मास में, यानी अश्विन मास में भगवान सूर्य विश्व रूप के नाम से जाने जाते हैं। कार्तिक मास में भगवान सूर्य अर्यमा के नाम से जाने जाते हैं। मार्गशीर्ष मास में भगवान सूर्य का मित्र नाम होता है। पौष मास में भगवान सूर्य मार्तंड के रूप में जाने जाते हैं। माघ मास में भगवान सूर्य भास्कर के रूप में जाने जाते हैं और भास्कर के रूप में जाने जाते हैं। फाल्गुन मास में
भगवान सूर्य फिर भानु के रूप में जाने जाते हैं। अब यहाँ पे जिस भी जातक की कुंडली में सूर्य नीच का है, सूर्य कमज़ोर है, उस व्यक्ति को अपना सूर्य को ही स्ट्रांग करना चाहिए। सूर्य को ही मजबूत करने से उस व्यक्ति का भाग्य जो है प्रबल हो जाता है, वो व्यक्ति जो है जीवन में तरक्की करता है। तो मेरा तो ये मानना है कि हर व्यक्ति को सूर्य के लिए सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, सूर्य के 12 नामों का नाम लेना चाहिए, ओम घृण सूर्याय नमः करके भगवान सूर्य की स्तुति करनी चाहिए। यह अत्यंत ज़रूरी है हमारे मानव जीवन में। हम किसी भी ज्योतिष शास्त्र में जाते हैं तो अलग अलग समय पे, अलग अलग टाइम पे अलग अलग महादशाएं और अंतर्दशाएं चलती हैं, जो हमारे प्रारब्धों का, कर्मों का लेखा जोखा जो होता है उसको हम भोगते हैं। अगर हम भगवान सूर्य की स्तुति करते हैं, भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं, तो भगवान सूर्य हमें वह शक्ति प्रदान करते हैं जिससे कि हम अपने जीवन में आने वाली समस्याओं से मुक्त हो सकें।